लिया। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक में अब एक के बाद एक बड़े ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। कहानी में अब तक हमने देखा कि अनिरुद्ध और झनक का आमना सामना हो जाता है। झनक न सिर्फ अनिरुद्ध को गांव वालों की मार से बचाती है, बल्कि अनिरुद्ध से साफ साफ कह देती है, मैं अब आपके साथ वापस नहीं जाऊंगी। मैं इस गांव में अपनी जिंदगी में खुश हूँ। लेकिन इससे पहले झनक अनिरुद्ध से एक बहुत बड़ा राज शेयर करना चाहती है। वह कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, कुछ ऐसा जो सुनकर तुम्हें यकीन नहीं होगा। अनिरुद्ध कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन झनक उसे अपने घर ले जाती है। वहाँ पहुंचकर अनिरुद्ध की नजर एक छोटी प्यारी सी बच्ची पर पड़ती है। झनक उसे बताती है, यह तुम्हारी ही बेटी है। अनिरुद्ध सुनकर हैरान रह जाता है, उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। फिर झनक उसे सारी सच्चाई बता देती है कि यह बच्ची उसकी और सिद्धि की बेटी है, जो उसे लंबे समय तक मरी हुई बताई गई थी, लेकिन असल में बच्ची जिंदा थी और झनक ने उसे एक घटिया औरत से वापस ले लिया था। झनक कहती है, मैं अब तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटा रही हूँ। अनिरुद्ध अपनी प्यारी बेटी को गले लगा लेता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनिरुद्ध चाहता है कि झनक भी उसके साथ कोलकाता लौट चले, लेकिन झनक साफ इनकार कर देती है। वह कहती है, मैं कोलकाता में रहूंगी, लेकिन कभी भी बासु परिवार के सामने नहीं आऊंगी। मैं अपनी बेटी मून से छुप छुप कर मिलती रहूंगी, लेकिन किसी को हमारे रिश्ते का पता नहीं चलेगा। अनिरुद्ध भी वादा करता है, ठीक है, मैं किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मून की परवरिश तुम्हारे हाथों से हो, क्योंकि मैं जानता हूँ अर्शी कभी उसे समय नहीं देगी। अब सवाल ये उठता है, क्या झनक और अनिरुद्ध अपनी अधूरी जिंदगी को एक नई शुरुआत देंगे? क्या झनक अपनी माँ की जिम्मेदारियों को निभाते हुए फिर से अनिरुद्ध के करीब आ पाएगी? क्या अर्शी को इस सच्चाई का पता चलेगा? और अगर पता चला तो क्या नया तूफान आएगा? आगे कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट और इमोशनल पल देखने को मिलने वाले हैं। रहिए जुड़े, क्योंकि झनक की जिंदगी अब एक नए सफर पर निकलने वाली है, जहां प्यार, दर्द और रिश्तों की जंग और भी दिलचस्प मोड़